कल अपन ने क्या क्या देखे थे, सम, एवरेज, मैक्स, मिन और काउंट। ये डेट और टुडे जो तो है और बाद में देख लेंगे अपन, पर मेन जो फंक्शन हमारे ज़्यादातर यूज़ होते हैं ये देखे। अब देखो यहाँ जो एक्सेल है, एक्सेल में नई सीट कहाँ से लाते हैं, सीट बंद दिख रही है, इसके साइड में अपने को सीट 2 लाना था, यहाँ से प्लस बटन दबाया दूसरी सीट आ गई। मतलब एक ही डॉक्यूमेंट है, कौन सा, बुक वन। बुक वन के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी सीट्स में काम कर सकते हैं। अब मान लो कोई स्कूल में बहुत सारी क्लासेस है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो हर एक क्लास का डाटा हम अलग अलग सीट में एंटर कर सकते हैं। अब ऐसे ही हम काम कर रहे हैं अभी कौन से फंक्शन में, तो हमने अभी बेसिक फंक्शन पढ़े, अभी आज हम पढ़ेंगे इफ़ फंक्शन। अब इफ़ तो आपने सुना होगा, कहाँ सुने बताओ ज़रा, इंग्लिश में सुने हो, सुने हैं ना, इफ़ अनलेस। तो इफ़ का मतलब क्या होता है, यदि, मतलब यदि अच्छे से बात किया तो ठीक है और नहीं किया तो घुमा कर देंगे, दो चीज़ रहती कि नहीं, या अच्छे से खान पीन रहा तो ठीक है और नहीं तो बीमार पड़ोगे। लग रहा है कि नहीं लग रहा। इफ़ का मतलब शर्त, शर्त मतलब कंडीशन, ठीक है। जहाँ भी कंडीशन की बात आ जाती क्या लगता है, इफ़ लगता है, ठीक है। तो हमने सीट एंटर करना देख लिए, राइट क्लिक करके नाम बदलना, यहाँ से बदल सकते हैं, और सीट डिलीट करना, इंसर्ट करना, यहाँ से हो जाता है। अब हम सीधे आएंगे, एक मिनट, चलो इफ़ फंक्शन पढ़ने से पहले हमको एक सीट बनाना पड़ेगा। भाई कहाँ लगाओगे, उदाहरण के लिए अगर आपको चाकू दिया जाता है तो काटना है, कहाँ काटो, किसको काटोगे, किसी के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले मटेरियल लाना पड़ेगा। तो मटेरियल यहाँ लाएंगे अपन सीट। सबसे पहली बात, जब हम सीट बनाते हैं तो कौन से टैब में जाते हैं, पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्यों जाएंगे, क्योंकि हमको पता रहना चाहिए पेज के चारों तरफ मार्जिन कितनी छूटेगी, ठीक है, छूटती कि नहीं छूटती। तो हम ले लेते हैं नॉर्मल, पेज खड़ा रहेगा या आड़ा, खड़ा रहेगा तो पोर्ट्रेट और आड़ा रहेगा तो लैंडस्केप। उसके बाद आप लोगे क्या, साइज कितना बड़ा लेना है, तो हम ले लेते हैं A4, समझते हैं ना सभी। इतना लेने के बाद देखो एक बाउंड्री खिंच गई होगी, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि हमको यहाँ से लेके यहाँ तक ही डिज़ाइन करना है। और बड़ा करोगे तो क्या होगा, पेज के बाहर चला जाएगा, तो हम वैसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो अब बताओ, हमारे जो मार्कशीट होती, मार्कशीट देखे सबने, अंक सूची देखे ना, क्या क्या होता है उसमें, बोर्ड का नाम रहता है सबसे ऊपर, बोर्ड के नीचे ईयर लिखा रहता है, सब चीज़ आपको पता। उसके नीचे और क्या रहता है, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, दुनिया भर का नाम वगैरह, इधर साइड फोटो है, मार्कशीट नंबर, ये सारी चीज़ें रहती है। उसके नीचे एक टेबल बना रहता है जहाँ पे लिखा रहता है सीरियल नंबर, सब्जेक्ट का नाम, उनके मैक्सिमम मार्क्स, उसके मिनिमम मार्क्स, क्या क्या मिले हैं, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल वगैरह सब पूरा टेबल बना रहता है। उसके जस्ट नीचे लिखा रहता है कि परसेंटेज कितना बना है ना, या डिवीज़न, जो सारी चीज़ें डिटेल, सिग्नेचर वगैरह वो चीज़ रहती है, ठीक है। तो वो बात का मैटर है, हम डिज़ाइन करना अलग से देखेंगे। हम सीधे इतनी जगह अभी छोड़ देते हैं। इतनी जगह क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी हमको यहाँ पे सारा चीज़ लिखना है। जैसे एक मार्कशीट दिखाऊं मैं आपको, चलो मार्कशीट देख लेते पहले। ये देखो कोई भी एक मार्कशीट ऐसा, मतलब यही देख लेते हैं अपन। देखो ये वाली मार्कशीट ओपन हो जाने दो, पिक्सल फटे हैं उसके, नहीं, देखो यहाँ देखो जरा, ये तो नॉर्मल है भाई, यहाँ पे भी आपने देखो ये सीधे भी लिख सकते थे और नॉर्मल भी। तो इतना सारा डिज़ाइन करने से अच्छा अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन। सीट डिज़ाइन करना हम पहले देख चुके और बाद में देख लेंगे। तो पहले क्या हो रहा है, देखो सब्जेक्ट का नाम, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, और ग्रेड क्या बना वो भी है। भाई इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपने 75 से ऊपर लिया है तो क्या बनता है, ए ग्रेड, बोले तो मेरिट लिस्ट में आ जाता है, ठीक है। और अगर आपने उसमें कम लिए हैं तो क्या होगा, किसी के सामने ए नहीं आएगा, बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके अलावा नीचे की चीज़, तो अभी हम ये कहानी कुछ नहीं करते, अभी सिंपल हम इफ़ कंडीशन ही देखेंगे। तो हम यहाँ सीधे लिख लेते क्या, एक है भाई हमारा सीरियल नंबर, ठीक है, और यहाँ क्या लिख देते हैं अपन, सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट के नाम के बाद हम लिख देते हैं मैक्सिमम मार्क्स, है ना। तो मैक्स बस लिख देता हूँ, या मार्क्स आप लिखना तो लिख देना। यहाँ पे क्या लिख देते, मिनिमम ना लिखे, ऑब्टेन मार्क्स लिखते हैं, प्राप्तांक, सुने हो ना। उसके बाद क्या लिख दिया अपन ने यहाँ पे, ग्रेड, ग्रेड, या फिर अभी सिंपल लिख लो क्या, कि भाई हर एक सब्जेक्ट में आप पास हुए कि नहीं, ये लिख देते। सब्जेक्ट पता आपको, 1 2 3 4 और ये 5 हो सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट अपन लिख भी देते, जैसे अभी हमारे PGDCM सब्जेक्ट है तो FOC बोले फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, फिर लिख दिए अपन ने PC पैकेज, फिर लिख दिए एक्सेस। उसके बाद और क्या लिख दिए अपन ने, मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया मतलब आपका चौथा सब्जेक्ट। अब 5 ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 ही ले सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स अपने को पता है तो हम लिख देते हैं कितने, 100। अब ये 100 को हमको यहाँ तक लाना, देखो आपके सामने ये देखो छोटा सा डॉट दिखता होगा, देखो कॉर्नर पर राइट में दिख रहा सबको। इस कॉर्नर को पकड़ के हम करेंगे यहाँ पे ऐसे, तो देखो क्या हो गया, टाइप करना पड़ा क्या,
इसको ऑटो फिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब जो फिल हैंडल है ना, ये वाला दिख रहा है, इसको पकड़ के हम खींच देंगे तो क्या कहलाएगा वो? ऑटो फिल। ठीक है, इसी की शॉर्टकट मैंने बताया था। अगर हम लाना चाहते हैं यहाँ तक तो आपके पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन है, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करोगे तो डाउन, डी फॉर डाउन, और डाउन मतलब डाउन में फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब प्राप्तांक तो आपको पता है भाई कितने मिलेंगे, कितने मिलेंगे आप दे दो। आपकी मार्कशीट बन रही है, अच्छे दे दो, पेल पेल के 100 में से कितने दोगे? चलो इसको दे दिए 85। ठीक, 85, हालांकि उसमें मिलते नहीं, ऐसी बेइज्जती नहीं करना है। चलो इसको 70 ही नंबर दे देते। उसके बाद पीसी पैकेज में मिल सकते हैं ज़्यादा, तो चलो 80 नंबर दे देते। एक्सेस में भी मिल सकते हैं, चलो 78, और मल्टीमीडिया में आप दे दो कितने? 75। यहाँ हमको बताना है, आप बताओ मिनिमम मार्क्स कुछ ना कुछ तो होगा। एक और कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ देखो डी पे राइट क्लिक करें और इंसर्ट करें तो इसके आगे एक कॉलम ऐड हो जाता है। तो यहाँ कर देते हैं अपन क्या? मिनिमम मार्क्स। और मिनिमम मार्क्स कितने दे दें? मान लो 100 में से 40 लोगे तब पास होते हैं, तो हम 40 को ऐसे लाएंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, सब में 40 आ गया। अब हमको देखना क्या है कि इस कॉलम में, मतलब इस कॉलम में हर एक सेल में, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में कितने मिलना चाहिए? 40 के ऊपर। 40 भी मिलेंगे तो फेल होगा क्या? मतलब 40 मिले या 40 के ऊपर, तब क्या कहलाएगा? पास। और अगर उससे एक अंक भी नीचे हुआ तो ग्रेस रेस नहीं लगाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता ग्रेस से। ठीक है, चलो हम यहाँ क्या करेंगे? इक्वल लगाएंगे। इक्वल समझ गए? इक्वल क्यों लगाते हैं? बड़ा कर लेते हैं और ताकि आपको क्लियर दिखे। इक्वल लगाए यहाँ पे, और हमको लगाना इफ़, फंक्शन का नाम ही इफ़ है। और फंक्शन जब लगाते हैं ब्रैकेट को शुरू करना जरूरी है। अब कुछ फंक्शन खाली आते हैं, कुछ फंक्शन आर्गुमेंट के साथ आते हैं, बोले तो सेल एड्रेस के साथ। तो यहाँ सेल एड्रेस ले रहा है कि नहीं, बताओ जरा। ले रहा है, लॉजिकल टेस्ट ले रहा है, वैल्यू ले रहा है ट्रू वाली, और वैल्यू ले रहा है फॉल्स वाली। आपको जब शर्त लगाते हैं घर से बोलते होंगे कि क्लास जा रहा है, 12 बजे से तेरी क्लास है, 12 बजे से 2 बजे तक क्लास लगाओ, 3 बजे घर आ जाना, नहीं तो दूसरी कंडीशन कौन सी? जो भी है। ठीक है, एक्स बाय जेड। मतलब पहली कंडीशन सही है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आप सम्मानजनक हो, और दूसरी कंडीशन में आए मतलब गलत है, गलत बोले तो पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ भी वो बोल रहा है इस सेल में, इस सेल का नाम बताओ मुझे, कौन बताएगा? है ना, सबको पता है, E7। तो हम लिख देते सीधे सीधे E7। अब बराबर को हम लिख देते कैसे? ग्रेट मतलब इक्वल से। और ग्रेटर देन को कैसे लिखते हैं? ऐसे। ठीक है, तो हम ऐसे लिखे क्या कर देते हैं? बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी। तभी क्या होना चाहिए? पास। क्या है सिंबल, मतलब समझ गए? ग्रेटर देन मतलब भाई E7, E7 कोई माप रहा है ना, कोई और सेल को क्यों मापेंगे? कंडीशन मान लो हम टारगेट बनाए किसी एक व्यक्ति को, उसी के ऊपर कंडीशन लगाएंगे, तो अभी हमको तो इसी को ध्यान देना है। ये कोई ध्यान देने की बात है? ये नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो हमारी इंडिकेशन के लिए कि टोटल मार्क्स कितने और टोटल मार्क्स कितने मिले, परसेंट निकालने के लिए। पर अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमको ज़रूरत है इस सेल की, तो इस सेल की ज़रूरत है, तो इफ़ तो कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन है। पर ब्रैकेट में हम इसी सेल का एड्रेस लिख दे, क्या? E7। अब E7 बड़ा है या बराबर किससे? मान लो बराबर भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और बड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम देखो यहाँ लॉजिकल टेस्ट इतना ही है। इसके बाद क्या बोल रहा है? कॉमा लगाओ बोल रहा है, कॉमा लगा दी। अब क्या बोल रहा है? ट्रू। मतलब जब इतना होगा तो पास होगा, फेल होगा। देखो मतलब E7 बड़ा है बराबर 40 से, तो पास होगा फेल? पास हो जाएगा। तो हम यहाँ जब भी हम लिखते हैं खुद से तो हम डबल कोट में ही लिखते हैं। ये हमने लिख दे पास, और पास ना लिखे इसको बोल दो गुड। गुड क्यों? क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में पास होता तो हो जाता है पास। मान लो 3 में 80 केटी आ गए तो हो गया काम आपका, होता है ना। तो इसलिए अभी गुड बस बोलो, नहीं तो गुड बोलेंगे, पास बोल दिए वो तो फूल जाएगा और फूल के भाग जाएगा, 3 पेपर नहीं देगा। होगा कि नहीं होगा? तो पहले पेपर में गुड बस बोल सकते हैं, गुड। और वेरी गुड कब बोलेंगे? जब सभी में पास हो, है ना। अभी गुड भाई ठीक है, अच्छा गया पेपर, बहुत अच्छा, नहीं बोलना है, सिर्फ अच्छा बोलना है। उसके बाद आप क्या कर दो? अच्छा बताओ, दूसरी बार बोल रहा कॉमा लगा के फॉल्स वैल्यू। मान लो ये कंडीशन गलत हो जाती है, इसका मतलब गलत मतलब क्या कि 40 से कम मिले होंगे, बराबर भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, तो मतलब क्या है 40 से कम। तो क्या रहेगा वो? फॉल्स। बोले तो हम लिख देते हैं ट्राई अगेन। गुस्सा भी मत करो, ट्राई अगेन बोल दो भाई, ठीक है हो जाता है, पहला पेपर है, फिर से कोशिश करो। नहीं बोल सकते, कभी भी पॉजिटिव आंसर देना चाहिए, नहीं तो दिए घुमा घुमा कर बोले क्या गड़बड़। नहीं हो सकता, जैसे मान लो अफरा तफरी में गए हम और हमको पैटर्न नहीं पता पेपर का, लिखे जैसे तैसे और फेल हो गए पहले पेपर में, क्या बोलेंगे? ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार ट्राई करो। बोलते कि नहीं बोलते? नहीं तो ऐसा बोल रहे गए बहुत बेकार, तू ये अनपढ़ है, ये है वो है, बोलते कि नहीं बोलते? तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो हम लगाएंगे, आप ये देखो, देखो हमारी सारी चीज़ कंप्लीट हुई कि नहीं, ध्यान से देखो। लॉजिकल हो गया, लॉजिकल मतलब कंडीशन,
दूसरा लॉजिकल कंडीशन सही है तो ट्रू, बोले तो गुड, कॉमा लगा के फॉल्स बोले तो। अब बताओ ये गलत होगा तो ये रन होगा, सही होगा तो ये रन होगा। ठीक है, अब आप 2-4 बार उपयोग करोगे तो ये सारी चीज़ आपको समझ में जाएगी। और एंटर करें, देखो अभी क्या है, अब बोल देते हैं मन ले 35 नंबर ले ले। ठीक है, समझ गए। तो 40 से नीचे जैसे ही पहुंचेगा, 39 भी है तो भी ट्राई अगेन, और जैसे ही 40 पहुंचा तो देखो मतलब 40 हो गया, पास हो गया, उस सब्जेक्ट में पास हो गया। अब ऐसे ही सेम टू सेम कंडीशन जो दिख रही है आपको, देखो ऐसे ही सेम टू सेम कंडीशन कहाँ लगाना है, नीचे। अब सेल एड्रेस चेंज होगा, क्या क्या चेंज होगा वहां, देखो पीसी का सेल एड्रेस क्या है, तो कोई दिक्कत, सिर्फ E8 लगाना है। ठीक है, तो हम सीधे एक बार और लगा के बता देता हूँ। इक्वल लगाना है, क्या लगाना है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट E8 बड़ा है बराबर किसके 40, वही चीज़ है, और डबल कोट के अंदर लिख दो गुड, और दूसरा कॉमा लगा के डबल कोट के अंदर लिख दो ट्राई अगेन। ट्राई अगेन के बाद और आप अपने हिसाब से बोल देना, थोड़ा और पढ़ लिया करो, या थोड़ा और पढ़ लेते तो 40 आ जाते, नहीं बोल सकते, तो ऐसा भी आप बोल सकते हैं। वहाँ पे गुड में क्या बोलेंगे, वाह बेटा वाह, कुछ भी बोल दो अपने हिसाब। डबल कोट मतलब स्वतंत्र, हम खुद टाइप करेंगे। ठीक है, तो हम मीनिंगफुल टाइप करते हैं, मीनिंगफुल मतलब समझ में आए कि उस हिसाब से आंसर हो। एंटर करें, देखो यहाँ भी गुड है, इसको भी देख लो ट्राई करके। ठीक है, इसके अलावा हम अगर चाहें तो नीचे चलो फिर से और लगा लेते, 45 कर दो। अब कम कम नंबर दे रहे हैं अपन उनको, बड़ा पहले भूल गए थे वो। अब एक और चीज़ देखो, हम फिल हैंडल से क्या करते हैं, खींचते कि नहीं खींचते, तो फिल हैंडल से खींचेंगे तो गुड गुड आना चाहिए, आना चाहिए। चलो देखते गुड आ रहा है कि नहीं, जबकि अभी 100 आ गया। तो फिल हैंडल में गुड नहीं आता, फिल हैंडल में फॉर्मूला आता है। देखो फॉर्मूला या फंक्शन, देखो यहाँ ऑटोमेटिक E9 हो गया और नीचे वाले में ऑटोमेटिक E10 हो गया, जबकि अपन ने गुड को खींचे थे। तो ऊपर का चेहरा कोई नहीं देखता, बैकग्राउंड में रहता है, सबके 2 चेहरे होते हैं कि नहीं, तो इसके भी 2 चेहरे हैं भाई, एक सामने दिख रहा है और एक पीछे दिख रहा है। ठीक है, समझ गए। चलो अब क्या करते हैं अपन, इन सब का टोटल निकालते हैं, नहीं निकालेंगे तो इन सब को देखो यहाँ लिखा आपके पास में, ये देखो इन सबको ऐसे करोगे यहाँ तक, और यहाँ जाओगे देखो होम टैब में, और देखो लिखा होगा मर्ज। मर्ज जैसे करोगे तो एक ही सेल बना दिया उनने, और अपन ने लिख दिया यहाँ पे टोटल मार्क्स। और टोटल मार्क्स यहाँ क्या लगाओगे, आप समझ में होंगे, सम, कोई दिक्कत नहीं। सम लगाने के लिए वही अपन अल्टर के साथ इक्वल दबाओ, सम लग गया, टोटल आ गया। अब परसेंट निकालना है तो यहाँ पे फिर से मर्ज करो और क्या कर लो परसेंटेज। और परसेंटेज कैसे निकालते, वही कॉमन तरीका, टोटल डिवाइड बाय सब्जेक्ट की संख्या। ठीक है, टोटल के साथ अपन डिवाइड करेंगे किसकी, सब्जेक्ट की संख्या, तो क्या आ जाएगा परसेंटेज। कैसे आएगा, आप सिंपल निकालो, एक और तरीका बताऊंगा आपको। टोटल की सेल एड्रेस क्या है बताओ, क्या है टोटल की सेल एड्रेस, E11। देखो E और ऐसे आ गए तो 11, तो अपन ने लगा E11 डिवाइड कितने सब्जेक्ट है, 4 डिवाइड कर दो, एंटर कर दो, देखो 47%। अब आप बोलोगे कि ज़्यादा क्यों, चलो भाई इसको 85 नंबर दे देते, देखो 235 हो गया, 58%। अब 2% और कम है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम 75 इसको कर दो, देखो अब बन गए। ठीक है, किसी और को ज़्यादा अभी फेल हो गया है। एक चीज़ बताओ, जब आप फेल होते तो परसेंट बनता है क्या, नहीं, फेल अगर दिखा गया है तो यहाँ परसेंट नहीं दिखेंगे, परसेंट दिखते ही नहीं। पास होने पे परसेंट दिखते हैं क्या, देखो एक सब्जेक्ट का मान लो पेपर इन दी और सब में आपने 90 नंबर लाए, आपका परसेंट कितना बन रहा है 80%, पर परसेंट दिखाई देता है क्या, बैकलॉग है, आप 80 की 80 है, तो यहाँ पे परसेंट नहीं दिखाई देना चाहिए, कायदे से नहीं दिखना चाहिए। चलो उसको देखेंगे अपन, अभी कोई दिक्कत नहीं। एक और चीज़ बताओ, अगर पास होगा तो कैसे होगा, यहाँ ध्यान देंगे अपन। देखो अभी सब्जेक्ट में पास है, इसमें है, इसमें तो इसका मतलब एक में भी अगर गड़बड़ है तो यहाँ पास होगा क्या, नहीं होगा। चलो अपन पास देखते हैं, रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद क्या बनता है, ग्रेड बनता है कि नहीं। तो चलो ये 2 रह गए हमारे। एक और चीज़ देखो, हमारे पास एक फंक्शन और रहता है जिसका नाम है एंड। एंड मतलब AND, क्या होता है उसका मतलब, और मतलब हिंदी वाला और बोले तो ये भी और ये भी। मैं ऐसा बोलूँगा कि मुकेश और रमेश आ जाओ, इसका मतलब क्या है, दोनों आ जाओ, और दोनों में से कोई एक नहीं आया तो गलत, कंडीशन रन होगी क्या। अब मैं बोलता हूँ मुकेश अथवा रमेश आ जाओ, इसका मतलब क्या है,
दोनों में से कोई एक, और दोनों भी आगत, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक बेटर है, एक ही का जरूरत है हमको। पर ऐसा थोड़ी बोलेंगे दोनों आगे गलत कंडीशन, जाओ जाओ जाओ, ऐसा बोलेंगे क्या? तो यहाँ पे दो फंक्शन और है। अभी हमने कौन सा देखे बताओ जरा, इफ देखें, है ना। अभी देखना अपने को एंड, और एक देखना है और एक और रहता है नॉट। तो ये जब जरूरत पड़ेगी तब देख लेंगे, पर अभी हमको फाइनली देखना क्या, एंड। अब बताओ, एंड में ऐसा लगाऊंगा और मैं बोलूंगा कि इस सेल में गुड रहना चाहिए, इस सेल में गुड, इस सेल में गुड और इस सेल में गुड। इसका मतलब क्या है, सभी में गुड, तभी क्या बोलेगा वो, ओके। और अगर कोई एक में अगर ट्राई अगेन है तो कंडीशन गलत, समझ गया ना। चलो यहाँ नीचे लगा लो, इक्वल लगा और क्या लगाना है, एंड, और ब्रैकेट स्टार्ट करो। सेल एड्रेस बोलो जरा यहाँ से, F7, फिर F8, 9 और 10। तो हम लगाएंगे यहाँ पे F7। अब एक और चीज देखो, यहाँ नंबर्स लिखे कि टेक्स्ट लिखा है, तो टेक्स्ट में बड़ा छोटा थोड़ी रहता है, बराबर रहता है। जैसे मान लो इक्वल बराबर है तो ही सही है, नहीं तो गलत है। तो यहाँ सीधे लगाएंगे अपन क्या, ग्रेटर देन नहीं लगाना। और ये हमने टाइप करे थे ना गुड अंदर, तभी आया। गुड की जगह और कुछ कर सकते थे कि नहीं, कर सकते थे। तो अभी गुड करे हैं तो गुड को क्या करना है, जैसे कि वैसे ही लिखना है। हो गया एक सेल। अब देखो नीचे क्या बोल रहा है, लॉजिकल के बाद बोल रहा है फिर से दूसरा लॉजिकल दो, कि ट्रू और फॉल्स बोल रहा है। क्या बोल रहा है, फिर से लॉजिकल बोले। दूसरा सेल एड्रेस क्या है, F8 है ना, 8F नहीं, F8 पहले कॉलम लेना है, फिर से इक्वल कर दो। क्या चाहिए हमको इसमें भी, और फिर से कॉमा लगाओ, F9, इसमें भी क्या चाहिए फिर से, और नेक्स्ट वाला क्या है, F10, फिर से क्या चाहिए इसमें। वो ट्राई अगेन लिखा वो मत सोचना, हमको जो चाहिए वो लिखो। सभी में पास हो तभी क्या हो, रिजल्ट, हाँ रिजल्ट वैलिड होना चाहिए। नहीं पता चल रहा है एक में फेल हो गए, एंटर करो, देखो क्या आया। क्यों गलत, क्यों गलत है बताओ मुझे। एक में ट्राई अगेन है भाई, एक में 80 रिजल्ट पास कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। चलो इसको दे दो। अब दूसरी बार में व्यक्ति जैसे पहली बार में फेल हो जाता था, आप जी तोड़ मेहनत करते और क्या बोलते हो, ले 90 नंबर लेके आ गए आप। तो देखो क्या बोल दिया उनने। और जब इस सेल में ट्रू हो तो ही रिजल्ट क्या हो, और नहीं तो फेल। तो इस सेल का नाम क्या है बताओ जरा, क्या है। तो चलो यहाँ लगाओ, पास वाले में इक्वल लगाओ, इफ लगाना ही पड़ेगा भाई, कंडीशन बोल रहा है। तो इफ F11 बराबर है किसके, क्या है, ट्रू के। अब ट्रू को मैंने बगैर डबल कोट के लिख दिया, देखो अभी ट्रू हमने टाइप करे, खुद ब खुद आया, खुद आया। हमने बोले थे कि अंदर की ट्रू आना चाहिए, हमने सिर्फ लॉजिकल टेस्ट दिए थे कि F10 या जो भी है, सिर्फ ट्रू आया था ना। तो ट्रू जब खुद ब खुद आता है तो इसको डबल कोट नहीं देना पड़ता, क्योंकि आंसर है वो, ठीक है। और कॉमा लगाए तो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ कॉमा लगाए और देखो क्या बोल रहा है, ट्रू वैल्यू। अब ट्रू रहेगा तो क्या बोलेंगे अपन, बहुत अच्छा, या फिर जो भी आपको बोलना है। क्या बोलोगे बताओ, वेरी गुड, वेरी गुड बोल दो। इतनी मेहनत किया बच्चे ने, इतना तो बोल ही सकते, पैसा थोड़ी लग रहा है। फिर से अब फॉल्स आएगा तो क्या बोलेंगे, ट्राई अगेन बोल दो। ट्राई अगेन बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऐसा मत बोल देना कि गधे बच्चे। एंटर करो, देखो अब मान लो एक में अपन फेल कर देते हैं, देखो फॉल्स जैसे याद क्या बोल रहा है, समझ गए। अब जैसे ही इसमें ट्राई अगेन हो तो परसेंटेज नहीं दिखना चाहिए, सही बात कि नहीं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन, परसेंटेज को मतलब जो है अपन वो बताएंगे। चलो यहाँ पे अपन इसको हटा देते हैं। आप इसको हटा के अपन क्या बोलते हैं, इक्वल, फिर से क्या लगाएं, इफ, और ब्रैकेट में क्या लगाना है, लॉजिकल टेस्ट। इस सेल में अगर वेरी गुड है तो ही क्या होना चाहिए बताओ। देखो इस सेल में अगर वेरी गुड है तो ही क्या होना चाहिए बताओ। हाँ तो अपन क्या बोल देते, सेल का एड्रेस बताओ, E12 है कि E13 है, E13 है ना ट्राई अगेन वाला। जिसमें खड़े उसी को काट दोगे, पेड़ पे चढ़ते हैं उसी काटने बोल दिया जाता है कि नहीं, दूसरी काटते हैं, ठीक है। चलो मतलब जहां खाते हैं वहां छेद नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम है। तो ये क्या हो, बराबर हो किसके, वेरी गुड के, तो ही क्या होना चाहिए, परसेंट निकलते हैं। और परसेंट वाला जो है हमको किससे निकालना है, टोटल। टोटल का क्या है बताओ जरा, E11, 200 नहीं बोलना, E11 और डिवाइड बाय 4। और अगर नहीं है, मान लो वेरी गुड नहीं है तो क्या लगेंगे, गलत बोले तो वहाँ पे
वहाँ पे भी ट्राई अगेन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 9% बोल दो ना, 9%, ठीक, इतना बोल दो, कर दे बंद। ये समझ में आएगी कंडीशन। E13 में अगर वेरी गुड है तो क्या होना चाहिए, तो ही परसेंट कैलकुलेट हो, और अन्यथा आप करके देखो जरा, पास कर लो, 90 कर दो, अब हो गया। अब एक ही बच्चा है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा खिचड़ी है, तो अब शुरू से बताओ मुझे समझ में आएगा नहीं। अपन ने 2 ही फंक्शन देखे अभी, और वाला तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, नोट भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहला देखिए अपन ने, इस सेल में अगर 40 से बड़ा हो या बराबर हो तो क्या होना चाहिए, गुड, नहीं तो ट्राई अगेन, और इसी तरह सब में लगा दिए, ठीक है। एक देखिए अपन ने एंड वाला, वही है, कंडीशन वही लगी है, बस इसमें ऑटोमेटिक ट्रू आता है और ऑटोमेटिक फॉल्स आता है, समझ गए। देखो इसमें सिर्फ क्या लगाया अपन ने, कंडीशन कंडीशन कंडीशन। अब 10 सेल रहते 10 की लगाना पड़ता है कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या लगाया, एक और इफ लगाया, तो इफ तो आपने देख लिए, इफ कोई भी लगा सकते भाई। यहाँ देखो ट्रू वाला लगाया है, ट्रू है तो वेरी गुड, नहीं है तो ट्राई अगेन। यहाँ भी इफ लगाया कि नहीं, E13 में अगर क्या हो, वेरी गुड, तो ही कैलकुलेट हो। अब कैलकुलेशन वाली चीज़ में हमने डबल कोट नहीं लगाया, ध्यान से देखो, क्योंकि कैलकुलेट कब होता है, जब बाहर लिखते हैं। अगर डबल कोट में लिख दिए तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। मान लो अपन ने 9% लिखे तो वही प्रिंट हो जाए, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। अब ये वाला बहुत लंबा है, इसमें भी इफ लगेगा, परंतु अभी नहीं करना है। अब आपके लिए टास्क है कि ये इसको अच्छे से पेज सेटअप करना बनना चाहिए आपसे, और ऊपर बढ़िया देखो मैंने मर्ज करना बताया था, आप कंप्लीट ऐसा वो करना। और उसके बाद क्या करोगे, होम मर्ज करोगे, यहाँ लिखोगे MP बोर्ड या फिर डॉक्टर हरि सिंह गौर आपका यूनिवर्सिटी, कुछ भी, माखनलाल यूनिवर्सिटी। नीचे वाली सेल में आप लिखोगे कौन से सन में पढ़े हो, ठीक है। एक साइड में आप लिखोगे नाम वगैरह, नाम है, रोल नंबर, जो भी, इधर मार्कशीट का नंबर, फोटो का बॉक्स बना देना चाहे तो। और उसके बाद नीचे बाकायदा आप जो है हस्ताक्षर वगैरह, सिग्नेचर रहती है कि नहीं, अलग अलग, एग्जामिनर, एग्जाम कंट्रोलर, जो भी है। तो ये कंप्लीट आपको ऐसा बनाना है, और बीच में इनको फॉर्मेट करना है। और इनके लिए आपको देखो, अगर वो बनाना क्या, टेबल, तो आप ऐसे जाओ और देखो यहाँ एक बॉर्डर दिखता होगा, दिख रहा होम में, यहाँ जाओ और देखो ऑल बॉर्डर, ये देखो बन गया हमारा टेबल, ठीक है। तो अभी हमने मार्कशीट देखे हैं, पर कॉन्सेप्ट बस देखे हैं। कल नेक्स्ट क्लास में अपन पूरी मार्कशीट डिज़ाइन करेंगे, मतलब आप पहले करोगे, उसके बाद मैं करके बताऊंगा, मतलब मैं ही बता दूंगा तो आप क्या करोगे फिर। तो जो अच्छी मार्कशीट बनाएगा उसको इनाम मिलेगा, इनाम क्या मिलेगा कल बताऊंगा, ठीक है। तो जी तोड़ मेहनत करना है कि किसकी अच्छी बन रही है, और इधर उधर ताका झांकी मत करना। अपनी मार्कशीट उठाओ, है सबके पास मार्कशीट, बताओ, सबने पढ़ के आए 12वीं तक, तो 12वीं की मार्कशीट उठाओ, सेम टू सेम बनाओ, कोई दिक्कत है नहीं, किसी की चोरी चारी नहीं करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे बैकग्राउंड में पिक्चर कैसे लाएंगे, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो यहाँ जाओगे पेज लेआउट में, और यहाँ देखो बैकग्राउंड लिखा है, तो बैकग्राउंड में जाओगे। अब आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, ये ध्यान देना। पता चल रहा मार्कशीट नहीं है, तो यहाँ देखो फ्रॉम फाइल में जाना है। मान लो उदाहरण के लिए अपने पास में ये गए अपन बैकग्राउंड में, और यहाँ कोई भी एक फ़ोटो ले आते, चलो ये वाली ले आते और इंसर्ट करें। देखो बैकग्राउंड में फ़ोटो आ गई, क्या चाहिए। और ऐसे MP बोर्ड का लोगो निकालना और बैकग्राउंड में चिपका देना, हर जगह MP बोर्ड। सागर का निकाल कर सागर का चिपका दो। वैसे सागर की मार्कशीट में रहता है कि नहीं लोगो पीछे, नहीं रहता शायद, नहीं रहता ही नहीं है ना, पता नहीं। अब नई वाली बड़ी मार्कशीट आने लगी, अब पहले गरीबी में आती थी छोटी छोटी, A4 में 2, अभी A4 में 1 ही आने लगी। NEP वाले हो ना तुम, तो NEP वाले में अब डिलीट करना बैकग्राउंड, तो देखो डिलीट हो जाता, फिर से सेट कर दो दूसरा, ठीक है। तो इतना बना के देखोगे, अभी कोई दिक्कत आए तो उसको पर्टिकुलर नोट करना क्या नहीं बना।